everyone, welcome to the new video with a new chapter, Civilizing the Native and Educating the Nation. So in this chapter we will be going to know कि कैसे ब्रिटिशर्स ने मॉडर्न एजुकेशन अपनी इसके इंडिया में इस्टेब्लिश करा, उसका सिग्निफिकेंस हम इसमें पढ़ेंगे कि वो इनका एक हिस्ट्री में बहुत बड़ा रोल था। वो चाहते थे कि टू सिविलाइज द पीपल ऑफ द कंट्री एंड इन अ मॉडर्न वे दे वांट टू एजुकेट मोर एंड मोर पीपल बट इनटू द according to the British way of teaching and education. That was the modern teaching, and they have done many efforts. They have introduced the different programs, different institutions. So let's move ahead to know more about them in detail. Lesson 6, Civilizing the Native, Educating the Nation. In this chapter, we learn about the tradition of orientation, James Mill's ideas, changes in school education report of William Adam, new routines, new rulers, Mahatma Gandhi and national education, modern education for Muslim, grave errors of the East, education and commerce, the agenda for national education, Tagore's board of peace, growth of science. The introduction जो है मॉडर्न एजुकेशन का वो एक इवेंट है ग्रेट हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस का ऑफ इंडिया. इट वॉज डेफिनेटली एक प्रोग्रेसिव एक्ट है ब्रिटिश रूल का. ब्रिटिश इन इंडिया में उनका एम है कि वो सिविलाइज करना चाहते थे लोगों के लिए. इसके लिए उन्होंने एफर्ट्स भी करे एजुकेशन को स्प्रेड करने के लिए, सिविलाइज करने के लिए लोगों को. अलग अलग ब्रिटिश ऑफिशियल्स के अलग अलग व्यूज थे इंडियन कल्चर को लेके, एजुकेशन सिस्टम को लेके. मेजॉरिटी ऑफ ब्रिटिश बिलीव करते थे कि इंडियंस जो है वो एक इन्फीरियर सिविलाइजेशन है और ड्यूटी है ब्रिटिशर्स की टू इनकलकेट की मॉडर्न कल्चर को नेटिव इंडियंस में भरा जाए. ट्रेडिशन ऑफ ओरिएंटेशन. एक लिंग्विस्ट नेम सर विलियम जोन्स अराइव्ड हुए कैलकाटा 1783 में. जब वो इंडिया में रहे उन्होंने एक इंटरेस्ट डेवलप करा संस्कृत लैंग्वेज में. उन्होंने एंशिएंट इंडियन टेक्स्ट को अलग अलग सब्जेक्ट्स में पढ़ा और उनमें से कुछ को ट्रांसलेट भी करा. इंक्रीजिंग अवेयरनेस के बाद अबाउट इंडिया, जोन्स ने देखा बहुत से अंदर ब्रिटिशर्स हैं जो इंडिया में रह रहे हैं, वो अपना नई इंडियन हेरिटेज को डिस्कवर कर रहे हैं. ये इंक्लूड करता है हेनरी थॉमस कॉलबॉक एंड नथानियल हालहेट. तो इन पर्सन्स की हेल्प से विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल 1784 में सेटअप करी. उन्होंने आर्ग्यू करा कि इंडियन लर्निंग को प्रमोट करना चाहिए इंडिया के अंदर, लेकिन वो चाहते थे कि गवर्नमेंट सेटअप करे इंस्टीट्यूशंस जहां पर एंशिएंट इंडियन टेक्स्ट को पढ़ाया जाता हो. संस्कृत और पर्शियन जो थे देव टू बी मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन बनाया जाए. जॉनस एंड कॉलब्रोक ने स्टार्ट करा ट्रांसलेटिंग एंशिएंट इंडियन टेक्स्ट को. उन्होंने इंग्लिश में ट्रांसलेट करना शुरू किया. उन्होंने सोचा ये बहुत जरूरी होता है ये जानना ब्रिटिश को कि वो इंडियन कल्चर को सीखे और इंडियंस को भी हेल्प करे कि वो अपने हेरिटेज को रीडिस्कवर करे कि क्या इनकी हिस्ट्री में हुआ, ऐसी क्या क्या चीजें थी जो हमें सीखनी भी चाहिए, आगे बढ़ानी चाहिए. वो मानते थे कि दिस वुड हेल्प ब्रिटिशर्स को कि वो गार्जियंस बन सकते हैं एज वेल एज मास्टर्स भी बन सकते हैं इंडियन कल्चर का. वॉरेन हेस्टिंग्स जो गवर्नर जनरल थे वो खुद वेलवर्स थे संस्कृत और सेटअप करा उन्होंने संस्कृत स्कूल एट कैलकाटा एंड मद्रास इन 1781 में. जॉनथन डंकन ने संस्कृत कॉलेज बनारस 1791 में फाउंड किया. इन कॉलेजेस में जो स्टूडेंट्स थे उनको ट्रेन करते थे हिंदी एंड मुस्लिम लॉज में और दे वर एक्सपेक्टेड टू कंपनी को हेल्प करना एंड सिविल एंड जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन में. ये जो प्रोमोटिंग सिस्टम से लोकलाइज एजुकेशन के इनको ओरिएंटलिज्म कहा गया और वो अपोज किया गया बाय मेजर सेक्शन ऑफ द ब्रिटिश ने उसको अपोज भी करा. ग्रेव एरर्स ऑफ द ईस्ट 19th सेंचुरी से ब्रिटिश ऑफिसर्स ने फॉलो करना शुरू करा ओरिएंटलिस्ट सिस्टम ऑफ लर्निंग. वो मानते थे कि स्टडी ऑफ एंशिएंट इंडियन टेक्स्ट किसी काम का नहीं है. वो ये मानते थे कि जो नॉलेज है ईस्ट की वो दे आर फुल ऑफ ग्रेव एरर्स एंड वो अनसाइंटिफिक है. तो वो उन्हें लगता था कि ईस्टर्न लिटरेचर जो है वो नॉन सीरियस है एंड लाइट हार्टेड है. दे थॉट ये वेस्टेज ऑफ रिसोर्स है, वेस्टेज ऑफ टाइम है उसे समझना अरेबिक एंड संस्कृत लिटरेचर. जेम्स मिल्स आइडियाज. जेम्स मिल एक वन सच पर्सन थे जिन्होंने क्रिटिसाइज किया ओरिएंटलिस्ट को. वो मानते थे कि ऑब्जेक्टिव जो है ब्रिटिश एजुकेशन का वो शुड खाली इंडियंस को प्लीज करना नहीं है, रादर इंडियंस को पढ़ाना चाहिए प्रैक्टिकल यूजफुल एजुकेशन ऑफ द वेस्ट जो उनको हेल्प करेगा अबाउट साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट को अच्छे से जानने में. बाय 1830 तक जो अटैक हुआ ओरिएंटलिस्ट बिकेम शार्पर हो गया. थॉमस बैबिंगटन मैकॉले बहुत ही क्रिटिकल और इन्फ्लुएंशियल पर्सन थे अपने इस पीरियड के टाइम पे. ही थॉट कि इंडिया जो है वो एक अनसिविलाइज कंट्री है और उसको सिविलाइज होने की जरूरत है. तो ही वॉज ऑफ द व्यू कि कोई डेप्थ नहीं है इन द लिटरेचर एंड नॉलेज ऑफ इंडिया जब वो कंपेयर किया जाता है लिटरेचर ऑफ द वेस्ट से, तो उसमें कोई ऐसी गहरी बातें नहीं है. ही वॉज ऑफ द व्यू कि जो प्रमोशन है ओरिएंटल लैंग्वेज लर्निंग का वो जस्ट वेस्टेज है पब्लिक मनी का इंडिया में. लॉर्ड विलियम बेंटिक इन 1835 उन्होंने अपॉइंट किया लॉर्ड मैकॉले को अपना फर्स्ट लॉ मेंबर ऑफ इंडिया. ही ड्राफ्टेड ऑन अकाउंट नोन एज माइन्यूट फेमस फॉर मैकुलेज रिपोर्ट. चार्टर एक्ट 1813 का बिगिनिंग ऑफ प्रमोटिंग एजुकेशन इन इंडिया, स्पेंडिंग ₹1 लाख एनुअली.
मैकलेज का जो थॉट था, प्रोसेस, वो प्रिवेल्ड हुआ इंग्लिश एजुकेशन एक्ट ऑफ 1835 में। एक्ट ने इंट्रोड्यूस करा इंग्लिश को एज अ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन हायर एजुकेशन इन इंडिया स्कूल्स, जैसे कि कैलकाटा, मेड्रास, बनारस, संस्कृत कॉलेज, दे वर सीन एज टेम्पल ऑफ डार्कनेस, और उनको डिस्करेज किया गया। ओरिएंटलिस्ट एजुकेशन को डिसकंटिन्यू करा गया और इंग्लिश टेक्स्ट बुक्स को प्रोड्यूस कर दिया गया इंडियन स्कूल्स में। डू यू नो, राजा राम मोहन रॉय के पास नॉलेज थी वेस्टर्न ओरिएंटल लर्निंग की, और उन्होंने रियलाइज करा कि ऑफ इंडिया को प्रोग्रेस करना चाहिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, वेस्टर्न लर्निंग को इंट्रोड्यूस कराना बहुत जरूरी है। एजुकेशन एंड कॉमर्स, 1854 में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक एजुकेशनल डिस्पैच भेजा इंडिया में। इट केम टू बी नोन एज वुड्स डिस्पैच। उसने एम्फेसाइज करा वैल्यू क्या है वेस्टर्न लर्निंग की। मेन एम वुड्स डिस्पैच का था इकोनॉमिक्स। ये माना जाता था कि यूरोपियन एजुकेशन हेल्प करेगी इंडियंस को कि वो ट्रेड और कॉमर्स को अच्छे से सीख सके, और क्या सिग्निफिकेंस है अगर हम कंट्री के रिसोर्सेज का ऑप्टिमली यूटिलाइजेशन करना उन्हें पता लगेगा। इवन वो चेंज कर सकते हैं लोग इंडियन पीपल की थिंकिंग को कि वेस्टर्न गुड्स को खरीदने के लिए। इट वुड मेक इंडियंस ट्रस्टवर्दी बना सकते हैं कि वो आगे जो सप्लाई करें सिविल सर्वेंट्स ऑफ द कंपनी। तो लिटरेचर जो थी ईस्ट की, वो एडवोकेट थी टू द कंपनी। लिटरेचर ऑफ ईस्ट वॉज कंसिडर्ड टू बी फुल ऑफ एरर्स थे उसने कोई लॉयल्टी नहीं टीच की, ना ही कोई स्किल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। बहुत सारे एफर्ट्स किए गए ब्रिटिश एजुकेशन को स्टार्ट करने के लिए। फॉर एक्सटेंडिंग कंट्रोल ओवर ऑल मैटर्स रिगार्डिंग एजुकेशन, एक एजुकेशन डिपार्टमेंट सेटअप हुआ, सिस्टम ऑफ यूनिवर्सिटी एजुकेशन सेटअप हुआ 1857 में। यूनिवर्सिटीज एस्टैब्लिश हुई कैलकाटा, बॉम्बे, मेड्रास में। चेंजेस स्टार्ट हुए इवन स्कूल लेवल पर। टीचर्स रिक्रूट करी गई एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस भी सेटअप हुआ ऑल ओवर इंडिया। चेंजेस इन स्कूल एजुकेशन रिपोर्ट ऑफ विलियम एडम, 1830 में विलियम एडम जो एक स्कॉटिश मिशनरी थे, उनको कहा गया बाय द कंपनी कि वो सर्वे करें, रिपोर्ट करें ऑन द प्रोग्रेस ऑफ वर्नाकुलर एजुकेशन इन द डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ बिहार एंड बंगाल। तो उनको टास्क दिया गया कि एक रिपोर्ट बनाए कि एजुकेशन की प्रोग्रेस पे इन वर्नाकुलर स्कूल्स। एडम ने रिपोर्ट करा कि देयर वर अबाउट 1 लाख पाठशालाज हैं बंगाल में एंड बिहार में, और विद ईच इंस्टीट्यूशन मोर देन उसमें 20 स्टूडेंट से ज़्यादा नहीं है। ओवरऑल जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एंड इंस्टीट्यूशंस में वो कंसिडरेबल है। ओवर 20 लाख वेल्दी पीपल या लोकल कम्युनिटी ने ऐसे स्कूल्स बनाए हैं। कई बार एक टीचर जो गुरु है उसने भी ऐसे स्कूल स्टार्ट करे, तो कोई फिक्स फी नहीं है, कोई प्रिंटेड बुक्स नहीं है, नो बेंचेस, नो चेयर्स, कोई ब्लैक बोर्ड नहीं है, कोई टाइम टेबल रेगुलर नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है सेपरेट क्लास का, कोई अटेंडेंस रजिस्टर नहीं, और कोई एनुअल एग्जाम्स नहीं। बहुत सारे स्कूल्स जो है वो मेक शिफ्ट मेजर क्लासेस होती थी एक बनियन ट्री के नीचे, एक कोई जगह पे कॉर्नर ऑफ अ विलेज शॉप में, टेम्पल के पास या गुरु के घर में। तो फीस डिपेंड करती थी कि कितनी इनकम होती है उनके पेरेंट्स की, उसके अकॉर्डिंग फीस होती थी। जो बहुत पैसे वाले लोग होते थे वो तो दे दिया करते थे। टीचिंग ओरल होती थी, लर्निंग पूरा उनके स्टूडेंट्स की नीड्स के अकॉर्डिंग होती थी। तो ये जो सिस्टम था वो बहुत ही फ्लेक्सिबल था, कैसे भी इसे मोल्ड कर लो इंडियन नीड्स के अकॉर्डिंग। क्लासेस नहीं होती थी हार्वेस्ट टाइम पे, एज रूरल चिल्ड्रन को वर्क करना पड़ता था फील्ड में। पाठशाला स्टार्ट हुई फंक्शनिंग अगेन वंस क्रॉप्स जब हार्वेस्ट हो गई, फिर स्टार्ट होती थी। न्यू रूटीन्स, न्यू रूलर्स। अप टिल मिड 19th सेंचुरी तक कंपनी ने कोई फोकस नहीं किया प्राइमरी एजुकेशन पे। लोकल जो पाठशाला थे उनको अलाउड था कि बिना इंटरफेरेंस के वो चलाते रहे। 1854 के बाद कंपनी ने डिसाइड करा कि वो ये सिस्टम जो है, ये वर्नाकुलर एजुकेशन, इसको बदलेंगे। तो एक नीड जो थी चेंजिंग द एग्जिस्टिंग सिस्टम में चेंज लाना उन्हें लगा। एक नंबर ऑफ गवर्नमेंट पंडित को अपॉइंट किया गया और हर एक पंडित को चार्ज दिया गया 4 to 5 स्कूल्स का। पंडित को विजिट करते थे इन स्कूल्स में, और उनका फोकस था कि स्टैंडर्ड जो है लोगों स्कूल का बढ़ाया जाए। पंडित को कहा गया कि 5 पीरियोडिक रिपोर्ट्स एंड ऑल्सो क्लासेस लेनी है, रेगुलर टाइम टेबल बनाया गया। टेक्स्ट बुक्स भी इंट्रोड्यूस हुई, सिस्टम ऑफ एनुअल एग्जाम भी इंट्रोड्यूस हुआ। बहुत नए रूल्स भी आए, वी फाइंड इवन आज भी हैं ये, जैसे कि फिक्स टाइम टेबल आज है, कंपलसरी अटेंडेंस हो गई है, सिटिंग ऑन बेंचेस, डिसिप्लिन, रेगुलर फी, एनुअल एग्जाम्स। तो ये सब आज हम फॉलो करते हैं। तो पाठशाला जो अडॉप्ट करते हैं रूल्स को, उनको गवर्नमेंट सपोर्ट दिया जाता है। ये पाठशाला जो फॉलो नहीं करते लाइन में, उनको गवर्नमेंट का ग्रांट्स नहीं मिलते हैं। इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम गुरुज जो उनको इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं नए सिस्टम में, उनको बहुत ही डिफिकल्ट लगता है कि जो गवर्नमेंट ने पाठशाला बना दी है वो उसके अकॉर्डिंग वर्क नहीं करना चाहते, जिनको अपना आज़ादी से काम करने की आदत है। एजेंडा फॉर नेशनल एजुकेशन, एनलाइटेंड इंडियंस, जिसने बहुत ही लीडिंग रोल प्ले किया इन द स्प्रेड ऑफ एजुकेशन। दे अर्ज द गवर्नमेंट कि वो ज़्यादा एजुकेशन पे स्पेंड करे और स्कूल्स कॉलेजेस खोले। वो चाहते थे एक सिस्टम ऑफ नेशनल एजुकेशन पूरा अलग हो, जो सेटअप हुआ था पहले बाय द ब्रिटिश। 2 लीडर्स जो बहुत ही अटैच थे कॉज ऑफ फर्दरिंग इंडियन एजुकेशन वर महात्मा गांधी एंड रविंद्रनाथ टैगोर।
महात्मा गांधी नेशनल एजुकेशन, महात्मा गांधी अगेंस्ट थे वेस्टर्न एजुकेशन के। उन्हें ये लगा कि इस तरह की एजुकेशन जो है वो रियलिटी ऑफ इंडिया में की जड़ों में नहीं है। वो मानते थे कि वेस्टर्न एजुकेशन ने ही इंडिया को इंस्लेव करा है। तो वो इंडियंस को डेवलप करना चाहते थे कि सेल्फ रिस्पेक्ट होना चाहिए अपने कल्चर एजुकेशन के लिए। गांधी जी बिलीव करते थे कि इंग्लिश एजुकेशन ने इंडियंस को स्ट्रेंजर बना दिया अपने ही खुद की जगह पे। तो इट हैड एलिनेटेड इंडियन लीडर्स फ्रॉम देयर मासेस। ही वांटेड एक एजुकेशन चाहते थे जो इंडियंस को हेल्प करे टेक प्राइड इन देयर पास्ट। ही वैल्यूड, वो प्रैक्टिकल नॉलेज को वैल्यू करते थे, लर्निंग फ्रॉम बुक्स को नहीं, बुकिश लैंग्वेज को नहीं। ही वांटेड ऑल स्टूडेंट्स की वो एक क्राफ्ट लर्न करे ताकि वो एक सेल्फ सफिशिएंट बन सके, डेवलप सेंस ऑफ डिग्निटी ऑफ लेबर को डेवलप कर सके। दस वो बिलीव करते थे वुड लीड टू द डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी माइंड सोल। ये एसेंस था गांधी जी की स्कीम ऑफ नई तालीम, जो न्यू एजुकेशन थी उनका। टैगोर क्या था, बॉर्ड ऑफ पीस। अनदर प्रोमिनेंट स्कॉलर थे प्रमोटिंग इंडियन एजुकेशन थे रविंद्रनाथ टैगोर। उनके चाइल्डहुड के टाइम में रविंद्रनाथ टैगोर ने एटमॉस्फेयर देखा था स्कूल का, वो बहुत ही सफोकेटिंग हुआ करता था। उनके लिए स्कूल जो था एक प्रिजन की तरह था, जेल। उनकी स्कूलिंग ने उनके आइडियाज को शेप दिया ऑन एजुकेशन, और वो चाहते थे उन स्कूल जहाँ पर चाइल्ड बहुत ही फ्री हो, हैप्पी हो, और वो अपने नए थॉट्स को एक्सप्लोर करे। वो चाहते थे एक एटमॉस्फेयर जहाँ पे बच्चा क्रिएटिविटी कर सके। उन्होंने शांति निकेतन सेटअप किया नियर कैलकाटा इन 1901। ये एक ओपन आर्ट स्कूल था, ये एक अबॉर्ड ऑफ पीस जहाँ पर चिल्ड्रन सीखते भी थे आराम से, दे लाइव एंड डेवलप देयर टैलेंट इन हार्मनी विद नेचर। तो टैगोर और गांधी क्वाइट सिमिलर थे कुछ पर्सपेक्टिव्स पर एजुकेशन के, लेकिन वो डिफर भी थे। जबकि गांधी जी हाईली क्रिटिकल ऑफ द वेस्टर्न सिविलाइजेशन एंड मॉडर्न टेक्नोलॉजी, टैगोर चाहते थे कि वो बेस्ट लिया जाए दोनों का। टैगोर बिलीव करते थे एजुकेशन साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, आर्ट म्यूजिक डांस के साथ। फैक्ट, अ वर्ल्ड यूनिवर्सिटी एस्टैब्लिश हुई एट शांति निकेतन 1921 में, रिकॉग्नाइजिंग यूनिटी ऑफ ह्यूमैनिटी और विश्व भारती। मॉडर्न एजुकेशन फॉर मुस्लिम्स, अब मुस्लिम्स ने अपने सारी पोजीशंस ऑफ पावर रिस्पॉन्सिबिलिटी को खो दिया था और वो वेस्टर्न एजुकेशन को नहीं अडॉप्ट करना चाहते थे। तो फॉर द मुस्लिम्स उलेमास वर दोज जो ट्रेडिशनली इम्पार्ट करते थे एजुकेशन टू देम। तो सर सैयद अहमद खान सबसे इंपॉर्टेंट रिलीजियस और सोशल रिफॉर्मर थे मुस्लिम्स के। उनने स्कूल्स बनाए, बहुत सारे साइंटिफिक वर्क्स भी ट्रांसलेट करे उर्दू के अंदर। उनकी ग्रेटेस्ट अचीवमेंट्स थी कि कैसे मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटेड कॉलेज को सेटअप करना है अलीगढ़ में। उन्होंने एजुकेशन को साइंस, ह्यूमैनिटीज, टेक्निकल सब्जेक्ट्स में इम्पार्ट किया इंग्लिश में। ये कॉलेज अब नाउ अडेज पॉपुलरली इसको अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एएमयू के नाम से फेमस है आज भी। ग्रोथ ऑफ साइंस, बहुत से इंडियंस ये लगता है कि जो कॉज है इंडियन बैकवर्डनेस का वो है कि नॉलेज नहीं है लोगों को साइंस के बारे में। उन्होंने पुश किया फॉर सेटिंग अप ऑफ डिपार्टमेंट्स ऑफ साइंस, नेशनल यूनिवर्सिटी में डिपार्टमेंट्स बनाए जाए साइंस के। कुछ ऐसे थे इन्होंने साइंटिफिक सोसाइटीज भी सेटअप की, साइंस को पॉपुलराइज करा। फिर 1920 में इंडियन साइंस कांग्रेस फाउंड हुई। लीडिंग साइंटिस्ट जो थे उस टाइम के सीवी रमन, जेसी बोस, एसएन बोस, मेघनाथ साहा, बीरबल साहनी, उन्होंने स्पेशल पेन लिया कि कैसे साइंस को ग्रो और डेवलप करना है। बहुत सारे थिंकर्स चाहते थे ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम को वो कंटिन्यू रहे ताकि वो प्रिजर्व कर सके इंडियन कल्चर को। बहुत से लोग ये सोचते थे मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम चाहिए ताकि इंडियंस को ट्रेन किया जा सके कि वो और वर्ल्ड में जाकर आगे पीछे ना रहे। तो ये कहा गया कि ये जो पीरियड था बहुत पीरियड ऑफ मेनी फंडामेंटल चेंजेस था एजुकेशन सिस्टम में इंडिया के। Keywords: linguist, someone who can read, write and speak several languages. Oriental, the culture and traditions of East. Madarsa is the Arabic term for a place of learning. Vernacular, local language or dialect is called vernacular. Secular, concerned with non-religious subjects. Missionaries pertaining to or connected with religious mission. Points to learn: British believed that Indians were uncivilized and it was duty of British rulers to civilize the Indians. Education in pre-British times was oral in nature. No textbook, no curriculum, no system of examination. Many British thinkers had deep respect for Oriental learning and they wanted to promote Oriental learning in India. Under company rule, Warren Hastings set up Madarsa in Calcutta, study of Muslim laws, and college at Benares for the study of Hindu laws. New education policy initiated by Macaulay in 1835. As per that policy, higher education was to be imparted in English. Pathshala, which followed the new rules and regulations, were given government grants. 1854, policy was given a new direction by what is known as Wood's Dispatch. He set forth a comprehensive scheme of education. Gandhiji, Rabindranath Tagore, Sir Syed Ahmad Khan were prominent social reformers of 19th and 20th century. Let's work out objective type questions. Tick the correct option. William Jones was appointed as a judge in 1783. Which of these people had a deep respect for Oriental culture? William Jones. Education system in India was
traditional. This reform set up the modern Anglo-oriented college in Aligarh. Sir Syed Ahmad Khan. Educational institution of Hindus were called Pathshalas. Let's do fill in the blanks. William Adam was a Dash missionary, Scottish. Thomas Colebrook favored the education in the Indian system. Macaulay favored education in English system. Mahatma Gandhi was highly against of the Western education system. Dash were appointed to supervise traditional Pathshalas, Gurus. Guru. Let's do the true and false. James Mill was never in favor of Orientalist. False. From 19th century, British officers emphasized on Oriental language. True. Rabindranath Tagore advocated strict discipline among children. False. All Pathshalas in India were given government grants. False. Adam reported that there were about 1 lakh Pathshalas in Bihar and Bengal. True. Let's do match the column. William Jones, Oriental culture. Macaulay, promotion of English. Tagore, learning in natural surroundings. Gandhi, against English education and Pathshala Gurus. I hope you all have understood this chapter. Go through it again, do the exercises, stay connected and motivated. Bye-bye. Take care. Thank you.